तो देखिए, दतिया में चुनावी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। चौक चौराहों बस चुनाव की चर्चा ही है और कोई विकास की बात कर रहा है तो कोई शिकायत का पिटारा खोल रहा है, कोई अपनी पसंद के प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहा है। तो लोगों का क्या कुछ कहना है, चौपाल पर बैठ करके लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हैं, आपको सुनवाते हैं, सुनिए। दतिया उपचुनाव को मैं कवर करने आया हूं और दतिया में वैसे तो लोगों के मन की बात, दिल की बात सभी चल रही है, लेकिन हर किसी के मन में हर तरह की बातें हैं। कैसा है चुनाव? चुनाव बराबर चल रही पार्टी दोनों जनन की। दादा की बढ़िया है। क्या करेंगे दादा? दादा ही को जिताएंगे सब लोग, जो पार्टी में दादा झुक जाएंगे। कैसा चुनाव है, कैसा यार? चुनाव हमको कुछ पता नहीं है कौन नहीं है, मतलब बराबर लग रही है वही तो पार्टी। और आप कब से रह रहे हैं यहाँ? तो जन्म है इनका। हाँ। है वहाँ। हाँ। तो फिर क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार बीजेपी को जीतना चाहिए। अच्छा। क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हाँ। और बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ बहुत विकास किया है, तो इसलिए बीजेपी को ही जीतना चाहिए। जनता के ऊपर है, लेकिन अपना मत तो यही है कि उन्होंने बहुत विकास किया। मन की बात यही है, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ। हाँ। कांग्रेस की सरकार है, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, नरोत्तम मिश्रा मैदान में नहीं है तो क्या होगा? बीजेपी को वोट देंगे लोग। देंगे जी। अच्छा, ये बताओ कैसा लग रहा है चुनाव? चुनाव की लहर बहुत ही अलग है इस बार। हाँ सर। कैसी? मतलब सबसे अलग है। जो पहले अब आशुतोष तिवारी का नाम तो किसी ने सुना नहीं था, लेकिन एकदम से जब पार्टी ने उठाया है तो दादा का सपोर्ट है उनको। अच्छी लहर चल रही है उनकी दतिया शहर में, उनके प्रोग्राम भी अच्छे चल रहे हैं। जनता भी ज़्यादातर उन्हीं के साथ है, क्योंकि विकास के तौर पर देखा है, दादा ने विकास किया है, उसको देखते हुए बहुत से सभी लोग उन्हीं के साथ लगे हैं अधिक संख्या में। और अभी जो सरकार थी उनकी यहाँ पे विधायक थे जो पूर्व, हाँ राजेंद्र भारती जी, जो विकास नहीं कर पाया कुछ भी ऐसा, तो उसकी लहर से आदमी थोड़ा जग रहा है। लेकिन जिसने बीजेपी ने विकास किया है तो अधिकतर आदमी उन्हीं के साथ हैं। कितना बदल गया, पहले से विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ ना दतिया में। कितनी मेडिकल कॉलेज बना यहाँ पे, वो पशु पालन वो बना विद्यालय, इधर उदुआ में, नौनीर में, बहुत सी जगह। कहाँ तक पढ़े हो? हम सर अभी BSc कर रहे हैं। हाँ, 3rd ईयर है। चलिए, दतिया के चुनाव में हम लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, और हमारा तो काम यही होता है कि नेता क्या कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जरा उनके मन की बात भी तो जानिए जो वोट करने वाले हैं। तो हम उसी को समझ रहे हैं, तो किसके मन में क्या है आप भी समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ। यात्रा कीजिए मेरे साथ। नहीं तो वोट किसे पड़े? अब वोट नहीं बता सकते कैसे पड़े। देखो, मतदान है, जाको भगवान ने भी कहा है कि मतदान अपने मत का होता है। वोट किसे डालेंगे ये तो बता दो। कहानी कांटे जो बरोबर के हैं, जाबे राम बैठ जाए ताबे। तो कांटे बड़े बड़े बरोबर के हैं, यानी चुनाव बड़ा वैसा है, बराबर का चुनाव है। यहाँ चौपाई सुनाते एक रामायण की, कहते कोई भी राजा बन जाए, हम तो प्रजा है, ऐसे ही रहेंगे। और प्रजा से ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा के मन की बात ही तो आप सब समझ रहे होंगे, प्रजा के मन में क्या है। आप पंडित जी हो? हाँ जी, पंडित जी है। क्या मंदिर में पूजा कराते हैं? हाँ, मंदिर में पूजा कराते हैं। तो इस बार किसकी पूजा सफल होगी? माई की कृपा है, सफल है सबकी पूजा। अरे तो वोट तो आप डालोगे, आपकी वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे हम, क्योंकि दतिया में विकास हुआ है। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को चमका दिया है। क्योंकि 2008 से पहले आप सबने देखा होगा दतिया क्या थी। दतिया कोई नहीं जानता था। आज हम अनुष्ठान कराने बाहर जाते हैं, भोपाल इत्यादि कहीं भी चले जाएं पूरे भारत में, तो लोग पीताम्बरा माई के नाम से और नरोत्तम भाई के नाम से दतिया को पहचानते हैं। तो क्योंकि दतिया में माननीय आशुतोष तिवारी जिस बार प्रत्याशी है, तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग दादा के कहने से ही आशुतोष शर्मा जी को वोट देंगे, और इस बार हम 25,000 वोट से विजय प्राप्त करेंगे। तारीख को देखना, बीजेपी बहुत बहुमत से जीतने वाली है। आशुतोष तिवारी जी का झंडा लहर चुका है इस बार। ऐसा? हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दादा नहीं है तो दिक्कत हो जाए। दादा ने आशीर्वाद दे दिया है। दादा साथ है, दादा साथ है। आशुतोष तिवारी ने दादा को अभिभावक बताया है, तो जब दादा हमारे साथ है तो हम सब दतिया की जनता पूरी आशुतोष तिवारी जी के साथ है। और इस बार बहुत बहुमत से हम जीत विजय प्राप्त करेंगे। पिछली बार तो नहीं हुए थे। कोई बात नहीं, माई कोई बात नहीं, छोटी गलतियां हो जाती हैं। साथ वालों ने साथ वालों ने धोखा दिया था दादा को। कमलनाथ जी ने 2.5 लाख का जो अपना कर्ज माफी का जो किया था, उसमें हमारी जनता भ्रमित हो गई थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, मंत्र जीत के लिए भी पढ़ा जाता है,
मंत्र फॉर्म भरने के लिए भी पढ़ा जाता है, मंत्र आशीर्वाद के लिए भी पढ़ा जाता है, लेकिन आशीर्वाद के साथ साथ जैसे आप है, ये वैसे मतदाता है जिनको कुछ नहीं पता है, इनको वही पता है जो होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते, दतिया में उपचुनाव की तारीखें नजदीक आते ही सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है और अब चुनावी दंगल सिर्फ नेताओं के मंचों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव के चौपालों पर भी महाबहस छिड़ी हुई है। हर नुक्कड़, चाय की दुकान पर जीत हार के समीकरणों पर जमकर चर्चा हो रही है। चौपालों पर बैठे मतदाता भी अब खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर के जातिगत समीकरणों पर खुलकर गुनाभाग भी किया जा रहा है। तो वही दतिया का ये चुनावी माहौल दिन ब दिन बेहद दिलचस्प और गर्माता जा रहा है। पल पल बदलते सियासी समीकरण पर हमारी भी पैनी नजर बनी हुई है। दतिया के चुनाव में आम लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ का चुनावी जायका, और जायका बीजेपी कांग्रेस का स्वाभाविक है, अलग अलग होगा, दोनों अपने अपने दल के जीतने की बात करेंगे। मैं उसी राजगढ़ चौराहे पर हूँ, पीताम्बरा पीठ के नज़दीक हूँ, तो यहाँ आसपास जितने भी लोग आते हैं वो मंदिर के आसपास मिल जाते हैं। और ये जितने कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद कपड़े में, भारतीय जनता पार्टी है, आप कांग्रेस के हैं, तो बीजेपी कांग्रेस के भी बाहर से खूब सारे नेता है, यहाँ लाइन लगी। आप लोग सब बाहर ही ज़्यादा दिख रहे हैं, यहाँ स्थानीय है कि नहीं साथ में? स्थानीय पूरी तरीके से साथ में, हम लोग तो केवल अरेंजमेंट्स करने के लिए आए हैं कि चुनाव, चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव को उपचुनाव के तरीके से भाई बीजेपी लड़ती है, तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए प्रत्येक शहरों से और जो वरिष्ठ नेता हैं वो सब लोग यहाँ डटे हुए हैं। हर तरीके का सेक्टर वाइज सबको काम दिया गया है। कार्यकर्ता स्थानीय ही वोट दिला पाता है, ये बात सच है, पर अरेंजमेंट उनको मिल जाए, अच्छे से व्यवस्था हो जाए, मैनेजमेंट गुड हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है। मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब ठीक कर रही कांग्रेस? यस, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बीजेपी का बड़ा होता है? देखिए, बीजेपी का हमेशा बड़ा होता आया है वो अपनी जगह पे ही थी, परंतु जब से टिकट कटा है भाई साहब का, हमारे नरोत्तम जी का, उसके बाद से बहुत सारी आप टिकट कटने में ही खुश हैं? नहीं, विषय टिकट कटने का नहीं है। टिकट कटने के अलावा जो घनश्याम सिंह जी की रेपुटेशन है यहाँ पर, आप किसी से पूछ लीजिए, कोई उसका बुरा नहीं बोलेगा उस व्यक्ति का। समझ रहे हैं आप, टिकट कट गया, ये बड़े खुश हैं, और टिकट कटने के खेल चल रहा है यहाँ। देखिए मनोज जी, मैं तो यही कहूँगा कि एक है हमारे आशुतोष तिवारी जी, नरोत्तम मिश्रा जी को मिला के 11 हो जाते हैं, और डॉक्टर मोहन यादव जी को मिला के 111 हो जाते हैं। कल ही कहा था उन्होंने एक सभा में। बिल्कुल, शुरू से यही हमारा मूल मंत्र है, और हमारा एकमात्र जो एजेंडा है वो है विकास। जिस तरीके से दतिया को मध्य प्रदेश के मानचित्र पर एक विशेष स्थान विगत 1.5 दशकों में मिला है, वो विकास की यात्रा पिछले 2-2.5 वर्षों में थोड़ी सी थम गई थी, लेकिन एक बार फिर से दतिया की जनता तैयार है। हम दतिया में जिस तरीके से विकास की बयार बही है, उसे फिर से गति देने के लिए प्रतिबद्ध देंगे। और आपके पास सरकार नहीं है, आप गति कैसे देंगे? मुझे बहुत खुशी है, इन्होंने कहा कि विकास कार्य हुआ, कांग्रेस के विधायक ने इतने विकास कार्य तो कराए पिछली बार के, कांग्रेस को 2.5 साल पहले, 2.5 साल से कुछ नहीं हुआ। मेरा ये कहना है, कहने से कि फिर हारे क्यों थे नरोत्तम जी? अगर इतना अच्छा विकास कार्य कर दिया था, इतना अच्छा था, तो फिर तो हारे नहीं चाहिए था। राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया था ना, ये तो षड्यंत्र पूर्वक सीट हत्या ली गई, और जनता समझ रही है कि कैसे सबक सिखाना है। आगे तो नहीं हत्या लेगी, बिल्कुल नहीं हत्याएगी, जनता जवाब देगी। ये फिर से वापस फिर उपचुनाव करा लेंगे, तब भी जनता फिर जवाब देगी। जनता, यहाँ की दतिया की जनता इतनी समझदार है, माई का आशीर्वाद है एक एक व्यक्ति के ऊपर, अन्यथा नरोत्तम मिश्रा पिछला चुनाव नहीं हारते। इतने समझ रहे हैं आप, सुन रहे हैं? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, पूरे हिंदुस्तान में आप घूमते हैं, आप दतिया पहुंचे, हम लोग भी दतिया हैं माई के दरबार में, और मुझको जो लगता है, आपने भी इस विकास को देखा है, मैंने भी इस विकास को देखा है, और मेरे भाई राजानी जी ने भी इस विकास को देखा। उनकी मुस्कुराहट इस बात को प्रतिपादित कर रही है कि दतिया में भारतीय जनता पार्टी का परचम। तो दूसरे कारण से मुस्कुरा रहे हैं वो हमेशा यूं भी मुस्कुराता रहता हूँ। विकास में बहुत अंतर है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मोहन यादव जी के नेतृत्व। जनता इस बात को समझती है, और जनता इस बात को समझती है। जनता इतनी समझदार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता पीएम क्या सीएम क्या। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, जैन जी का मतलब समझ रहे हैं? युवाओं से बात तो करके देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक नागरिक की हैसियत से, कि यदि एक अकेले घनश्याम सिंह जी कर क्या लेंगे बताइए? नरोत्तम जी पूरी ताकत लगा दी है, उन्होंने कहा गाँव-गाँव जाऊंगा, घर-घर जाऊंगा। घनश्याम सिंह जी शुरुआत करेंगे एक नए हिसाब किताब की, इस दतिया से नया इतिहास लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के। इतिहास लिखने में पेन किस किस के लग रहा है आपके साथ? कौन लगे? देखिए, पूरी कांग्रेस, बीजेपी के तो नहीं है साथ? नहीं, ये देखिए, बीजेपी का ये जाने, इनका काम जाने, कांग्रेस के साथियों पर मुझे भरोसा है। एक एक कार्यकर्ता जिसकी जवाबदारी दी गई है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को यहाँ बुलाया गया है, मैं पिछले 15 दिन से यहाँ हूँ,
जो काम दिया गया है वो 100% काम करके देता हूँ। पार्टी जो काम लेकिन पूरी कांग्रेस डॉक्टर साहब के नाम पर खूब मुस्कुरा रही है, ये बात सच है? मतलब ऐसा लगता है कि मुस्कुराहट इसलिए है भैया, दूध में से मक्खी कैसे निकाल के फेंक दी जाती है ये भाजपा के वरिष्ठ नेता बहुत अच्छे से जानते कांग्रेस हैं। तय मुझे लगता है ये कांग्रेस को भाजपा के अपने जानते हैं। मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अरे! कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ किसी उम्मीद से देख रही है तो मुझे लगता है वो खुद के साथ मजाक कर रही हो। कल को जब नतीजे आएंगे तो ये विजय दतिया की होगी, आशुतोष तिवारी जी की होगी, नरोत्तम मिश्रा जी की होगी और डॉक्टर मोहन यादव जी की मनोज जी, होगी। मैं कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं राजानी जी की दूध में मक्खी कैसे निकाल के फेंकी जाती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नॉमिनेशन फॉर्म के दिन कहाँ थे राजन भारती जी, कहाँ थे अवधेश नायक जी? मुझे बताइए आप। भारतीय जनता उनका हरनिया में का ऑपरेशन हुआ है, दिल्ली में एडमिट थे। अभी एडमिट है कि आ गए? अभी आए 4 दिन पहले। आप मुझे बताओ कि अगर इनको केवल नॉमिनेशन फॉर्म पे चाहिए, क्या अपना भाजपा में चले गए क्या वो लोग? अरे कांग्रेस के लोग हैं, आप अपना देख लीजिए। राजन भारती मतलब हरनिया का ऑपरेशन मनोबल करके, बहुत मनोबल करके उनको लाया गया और बार बार उनको दिखाया जा रहा है। दिल्ली में उनका आप जाके देख लीजिए कि हॉस्पिटलाइज थे कि नहीं थे अवधेश नायक जी। आप देखो मनोज जी, हॉस्पिटल तो कैसे कैसे लोग हैं, पता लगा मुकदमा कहीं दर्ज है, अपराध कहीं, और वास्तव में उनका ऑपरेशन हुआ है। आप जाके उठा के ऐसा ऑपरेशन के लिए गलत डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। चलिए, तो ऑपरेशन तो जनता जनार्दन करने वाली है। यहाँ की किसका ऑपरेशन करेगी, बीजेपी या कांग्रेस की? लेकिन बाहर से भारी मात्रा में नेता यहाँ पहुंचे, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के। लेकिन स्थानीय नेता किसके साथ जाएंगे, स्थानीय कार्यकर्ता किसके साथ जाएंगे? यहाँ फैक्टर आंसू वाला भी है, यहाँ फैक्टर 2023 का भी है जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और यहाँ फैक्टर ये भी है कि नया लड़का चुनाव मैदान में है और एक तरफ राजा है। तो बीजेपी ये कह रही राजा और रंक का चुनाव है। अब जनता किसको राजा बनाई किसको रंक, तो इंतजार कीजिए, दिलचस्प है ये चुनाव। आशीष खट्टर, मनोज सैनी, बंसल न्यूज, दतिया।